गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यात्रा और विदेश में परमानेंट सेटलमेंट इसके बारे में देखेंगे कि कुंडली में अगर महादशा अंतर्दशा जो आपकी चल रही है, उनके जो ग्रह हैं उनका संबंध थर्ड हाउस, नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस से हो किसी भी प्रकार से, तो विदेश यात्रा का योग बनता है। अब संबंध कैसे देखेंगे? तो वो जो प्लेनेट जिनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है वो थर्ड हाउस, नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस के या तो राशि स्वामी हो या नक्षत्र स्वामी हो, राशि स्वामी के नक्षत्र स्वामी हो या उप नक्षत्र स्वामी हो, तो हम कहेंगे कि वो जो प्लेनेट जिनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है वो थर्ड, नाइन्थ और ट्वेल्थ हाउस से कनेक्टेड हैं। इसका मतलब कि वो विदेश यात्रा का योग बनाते हैं। थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हाउस इज ट्वेल्थ फ्रॉम फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या शो करता है? होमलैंड, घर, है ना। और उससे 12वां मतलब थर्ड हाउस, तो थर्ड हाउस क्या देगा? अवे फ्रॉम होम यानी यात्रा। दूसरी बात, थर्ड हाउस से हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी देखते हैं, जैसे कि वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह। तो पासपोर्ट तो बन गया, वीज़ा कम मिलेगा, थर्ड हाउस से देखा जाएगा। तो थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, थर्ड हाउस से हम शॉर्ट ट्रैवल देखते हैं। शॉर्ट ट्रैवल का मतलब कि सिटी के अंदर ही बार बार इधर उधर जाना हो, 10, 20, 25, 50 किलोमीटर, और यात्रा ही कर रहे हैं दिन भर, एक जगह ऑफिस में टिक के काम नहीं कर रहे हैं। मतलब शॉर्ट ट्रैवल का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर तक समझिए आप। किसी का ट्रांसफ़र हो गया, पास ही के गांव में हुआ 200 किलोमीटर के अंदर, तो थर्ड हाउस से देखेंगे शॉर्ट ट्रैवल। नाइन्थ हाउस से देखेंगे थोड़ा ज़्यादा दूरी पर, मतलब 500-600 किलोमीटर से ऊपर की अगर यात्रा करते हैं तो नाइन्थ हाउस से देखा जाएगा। और नाइन्थ हाउस से फॉरेन ट्रैवल भी देखते हैं। नाइन्थ हाउस से फॉरेन ट्रैवल क्यों देखते हैं? क्योंकि देखिए, अगर आप 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर इंडिया में अगर देखें, अपन देश में ही देखें कि आप जो है भोपाल से चले और बेंगलोर पहुंच गए, हैदराबाद पहुंच गए, तो डेफिनेटली आपको वहाँ का कल्चर एकदम डिफरेंट लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप विदेश में आ गए। तो अगर 600-800 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा कर रहे हैं तो दिल्ली से काठमांडू भी पहुंच सकते हैं। तो ये विदेश यात्रा नाइन्थ हाउस से देखी जाती है। और धार्मिक यात्रा भी नाइन्थ हाउस से देखी जाती है, क्योंकि वो धर्म का भाव है। ट्वेल्थ हाउस जो है उससे और ज़्यादा दूरी की यात्रा, 7 समंदर पार, ये एक्चुअल विदेश है। और फॉरेन में सेटल हो जाना, ये 12 नंबर शो करेगा। तो थर्ड, नाइन्थ और ट्वेल्थ हाउस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेन ट्रेवल। भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से अगर गोचर का गुरु जन्म के राहु से मिले या चंद्र से मिले तो यात्रा योग बनता है। अगर आपकी कुंडली में स्टैटिक प्रॉमिस है तो डायनामिक प्रॉमिस ये है कि जब गुरु भ्रमण करता हुआ राहु के साथ कंजंक्ट करेगा तब आपका विदेश यात्रा का योग बन जाएगा। जैसे कि अभी गुरु मिथुन राशि में चल रहा है, तो जिन लोगों की पत्रिका में राहु मिथुन राशि में है, उनके राहु के ऊपर से गोचर हो रहा है गुरु का, और उनका विदेश यात्रा का अब डायनामिक मतलब इस वक्त का प्रबल योग बना हुआ है। तो अगर कुंडली में स्टैटिक प्रॉमिस भी है तो विदेश यात्रा संभव है। अब स्टैटिक प्रॉमिस कैसे देखेंगे कि कुंडली में हमारे विदेश जाने का योग है कि नहीं है? वो आप ऐसे देखिए कि जो आपकी केपी स्क्रिप्ट है, कुंडली की केपी स्क्रिप्ट, उसमें मेजॉरिटी ऑफ प्लेनेट में 3-9-12, 3-9-12, 3-9-12 अगर दिख रहा है तो किसी भी ग्रह की दशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए, है ना, आपका विदेश जाने का योग बन जाएगा। तो स्टैटिक प्रॉमिस देखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ प्लेनेट में 3, 9, 12 आना चाहिए। और डायनामिक प्रॉमिस देखेंगे कि उन प्लैनेट्स की महादशा अंतर्दशा जब आएगी जिनकी की स्क्रिप्ट में 3, 9, 12 दिख रहा है तो विदेश यात्रा हो जाएगी। दूसरी बात, विदेश जाकर परमानेंट सेटल हो जाएगा या कि वापस से घर आ जाएगा। तो ये देखिए, अगर महादशा अंतर्दशा में और आने वाली महादशा अंतर्दशा में लगातार 3-9-12, 3-9-12, 3-9-12 ही दिख रहा है प्रमुख रूप से, तो इसका मतलब है कि वो विदेश में ही सेटल हो जाएगा।
और यदि 2 4 11 दिख रहा है, 4 मतलब होमलैंड घर, 2 मतलब कुटुंब, तो वापस से घर आएगा, कुटुंब के साथ में रहेगा, मिलेगा जुलेगा, इच्छा पूर्ति होगी उसकी घर आने की। तो 2 4 11 अगर बार बार आने लगे तो समझना कि अब आपकी घर वापसी का योग बन गया है। मतलब एक क्वेश्चन आता है ना कि साहब मेरा वीज़ा एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, तो भाई आपकी जो महादशा अंतरदशा है उसमें देखो, अगर महादशा अंतरदशा में 3 9 12 दिखा रहा है मतलब तो फिर आप वहीं रहोगे, और 2 4 11 दिखा रहा है तो आप वापस आ जाओगे इंडिया, मतलब आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। अब एक बात आती है कि साहब किस प्रकार के देश में फॉरेन ट्रैवल करने का मौका मिलने वाला है। तो स्टैटिक प्रॉमिस तो बना हुआ है 3 9 12 3 9 12, ठीक है ना, मेजॉरिटी ऑफ प्लेनेट में। अब जिस वक्त जाने की बारी आई उस वक्त की महादशा अंतरदशा के स्वामी कौन से ग्रह हैं, अगर वो शुभ ग्रह हैं जैसे गुरु, शुक्र, बुध, सूर्य, तो आपको मिलेगा विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री में जाने का मौका। और अगर वो अशुभ ग्रह हैं, मैलेफिक प्लैनेट्स हैं जैसे कि राहु, केतु, शनि, मंगल, तो फिर आपको अंडर डेवलप्ड कंट्री में जाने का मौका मिलेगा। और अगर मान लीजिए कि गुरु भी है और राहु भी है, गुरु भी है, शनि भी है, मतलब एक शुभ ग्रह भी है और एक अशुभ ग्रह भी है महादशा और अंतरदशा में, तो फिर डेवलपिंग कंट्री में जाने का मौका मिलेगा। इस तरीके से देखते हैं। हालांकि कुंडली में कुछ ग्रहों की युति के आधार पर भी हम ये बात क्रॉस चेक कर लेते हैं कि इसको कौन से देश में जाने का योग बनता है। तो प्रैक्टिकली ये देखा है बहुत सारी कुंडलियों पे लगा के कि अगर सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब कि अमेरिका या दुबई जाने का योग ज़्यादा है। सूर्य या बुध से अमेरिका या दुबई देखते हैं। चंद्रमा और शनि देता है नेपाल। चंद्रमा और शुक्र की युति हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया। मंगल बुध की युति हो जाए तो कनाडा। देखिए मंगल जब इन्वॉल्व होता है ना तो ऐसी जगह भेजता है जहां पर कि खूब सारी ओपन लैंड है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, जैसे कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ। तो मंगल बुध से कनाडा देखते हैं। फिर मंगल के साथ राहु केतु ऐसा आ जाए तो इस्लामिक कंट्रीज में जाने का योग बनता है, जैसे दुबई वगैरह वगैरह, मिडिल ईस्ट। बुध अगर आता है ना तो कई देशों में जाने का मौका मिलता है, मल्टीपल सिटी, मल्टीपल कंट्रीज, सिर्फ एक ही देश नहीं, अनेकों देश में वो यात्रा करता है। मंगल हो गया, बुध हो गया, फिर आप आ जाइए शुक्र पे। तो देखिए शुक्र और शनि, शुक्र और राहु, शुक्र शनि राहु की अगर युति हो, 2 या तीनों की युति हो, तो शुक्र शनि राहु मिलकर देता है स्विट्जरलैंड। अब अगर मान लीजिए किसी की पत्रिका में शुक्र शनि राहु का कॉम्बिनेशन है लेकिन उसका 12 नंबर नहीं दिखा रहा, मतलब विदेश यात्रा नहीं दिखा रहा, पर ट्रैवल तो दिखा रहा है 3 9, तो वो बताइए इंडिया के कौन सी सिटी में जाएगा। शुक्र राहु शनि की युति है या नाड़ी लिंक है कुंडली में, तो वो जाएगा मुंबई। शुक्र मतलब फिल्म लाइन, राहु मतलब सिनेमा, ठीक है ना। तो शुक्र राहु शनि से हम सिनेमा वाली सिटी मुंबई को पाते हैं। तो ये तो हुआ कि किस प्रकार के देश में, किस देश में जाने का उसका योग बनता है। अब एक और चीज़ है कि साहब किस पर्पज से जाएगा। तो देखिए 3 9 12 तो होना चाहिए विदेश जाना है, तो 3 9 12 तो होना चाहिए विदेश जाना है। तो साथ में पर्पस के लिए अगर मान लीजिए पढ़ने के लिए जाना है तो पढ़ने वाले एजुकेशन के जो नंबर्स हैं, हाउसेज हैं, वो इन्वॉल्व होना चाहिए। कौन से? 2 4 5 9 11, इसमें से जितने ज़्यादा ग्रह मिल जाएं, खासकर 4 5 9 ये अगर मिल जाते हैं तो एजुकेशन पर्पस से आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे। दूसरा, मेडिकल ग्राउंड्स पे, मतलब कोई इलाज कराने जाना है, बीमार है बंदा, तो 3 9 12 के साथ अगर बीमारी वाले घर भी इन्वॉल्व हो जाएं, 168 अगर उसमें इन्वॉल्व हो गया 3 9 12 में, तो फिर वो बीमारी के इलाज के लिए जाने का योग बनता है। नौकरी के लिए साहब, जॉब, तो जॉब के कौन से नंबर होते हैं? 2 6 10 11, तो 3 9 12
प्लस 2 6 10 11 ऐसा केपी स्क्रिप्ट अगर बताए तो जॉब के पर्पज़ से आप विदेश जाएंगे। नहीं साहब वहाँ जाके मुझे व्यापार करना है, दुकान डालना है, ठीक है, तो 3 9 12 से तो मिल जाएगा विदेश यात्रा का योग। और व्यापार के लिए 2 7 10 11 6 की बजाय 7 हो जाएगा, 7 से व्यापार देखते हैं, 2 7 10 11 तो व्यापार के लिए विदेश जाने का योग बन गया। और क्या पर्पज़ हो सकता है विदेश जाने का भाई? हाँ, खाली यूं ही तफरी के लिए जाना है, रिक्रिएशन, मौज मस्ती। तो मौज मस्ती देखते हैं अपन 5वें घर से, तो 3 9 12 प्लस 5 11 ये आपको घूमने फिरने जाने के लिए, टूरिज्म के लिए, साथ ही स्पोर्ट्स के लिए भी 5वें घर से स्पोर्ट्स भी देखते हैं। तो कोई खिलाड़ी है, उसको जाना है बाहर किसी देश में रिप्रेजेंट करने इंडिया को, तो वो भी 5 11 प्लस 3 9 12 दिखाएगा, साथ में 4 भी दिखाएगा, क्योंकि उसको वापस भी आना है इंडिया, वहीं नहीं रुक जाना है। इसी प्रकार से 3 9 12 के साथ में महादशा अंतरदशा में अगर शुभ ग्रह आ जाएं, गुरु शुक्र जैसे, तो पिलग्रिमेज धार्मिक यात्रा दिखाता है। और 3 9 12 के साथ अगर मान लीजिए सूर्य चंद्र जैसे प्रतापी ग्रह आ जाएं जो कि सरकारी सेवा दिखाते हैं, तो जो एम्बेसडर्स होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं जो पॉलिटिकल पर्पस से जाते हैं, उनके लिए 3 9 12 प्लस महादशा अंतरदशा में सूर्य चंद्र, इस तरीके से देख लेंगे। शादी विदेश में होगी तो साहब विदेश का मतलब 3 9 12 और शादी का मतलब 2 7 11, सेकेंड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस प्लस 3 9 12 अगर देखे तो विदेश में शादी होगी, ऐसा हम देख पाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि विदेश यात्रा कब होगी 3 9 12 की दशांतर दशा में, वापस आएंगे क्या अगर 2 4 11 आता है फॉलोइंग महादशांतर दशा में, तो वापस आएंगे। किस प्रकार के देश में जाएंगे? तो साहब अगर शुभ ग्रह की महादशा अंतरदशा है तो अच्छी शुभ जगह पे डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे। पर्पस क्या होगा? तो भाई जो भी पर्पस है उसको 3 9 12 से कनेक्ट कर दो तो पर्पस भी पता लग जाएगा। भृगुनंदी नाड़ी क्या कहती है कि गोचर का गुरु अगर जन्म के राहु से मिले या गोचर का राहु अगर जन्म के गुरु से मिले तो विदेश यात्रा का योग बनता है, क्योंकि गुरु का मतलब है जीव और राहु का मतलब है विदेश। तो ये सारा हुआ हमारा यात्रा और विदेश यात्रा का विवरण। मैं जल्दी ही केपी और भृगुनंदी नाड़ी की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, और तब तक के लिए यही सारे वीडियोस देखकर एक बेसिक लेवल तो आप तैयार कर लीजिए। थैंक यू।